नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, जैसे कहा गया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय रे मनवा, ऋतु आए फल होय। अर्थात माली पूरे वर्ष पेड़ों को जल से सींचता है और समय आने पर ही फूल, फल इत्यादि आते हैं। हर कार्य को करने का अपना एक निश्चित समय होता है। यदि हम अपने कार्य को निश्चित समय पर नहीं करेंगे तो लाभ के स्थान पर हमेशा हानि ही होती है। तो प्रिय छात्रों, आप भी अपने हर कार्य को निश्चित समय पर ही करें, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी भाव को समाहित करते हुए कक्षा नवमी के तृतीय पाठः गोदोहनम को हम पढ़ेंगे। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से लिया गया है। आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद आरंभ करते हैं। दृश्यम। पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, लड्डुओं को बनाती हुई, मंदस्वरेण धीमे स्वर में, शिवस्तुतिं करोति भगवान शिव की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीमे स्वर में भगवान शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधम लड्डुओं की सुगंध को, अनुभवन अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना प्रसन्न मन वाला चंदन। उसके बाद लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ चंदन प्रवेश करता है। चंदनः, चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः। आहा, अरे सुगंधस्तु मनोहरः, सुगंध तो मनोहर है, सुगंध तो बहुत अच्छी है। विलोक्य, देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अये अरे मोदकानि लड्डू रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तो इनको चखता हूँ, अर्थात इनका स्वाद लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदकम लड्डुओं को, गृहीतुम इच्छति लेना चाहता है, लड्डुओं को लेना चाहता है। मल्लिका, मल्लिका कहती है, सक्रोधम क्रोध के साथ, क्रोध के साथ मल्लिका कहती है, विरम विरम माँ स्पृश, विरम विरम ठहरो ठहरो, माँ स्पृश मत छुओ, एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को। मल्लिका क्रोध के साथ कहती है, ठहरो ठहरो मत छुओ, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनः, चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तव तुम्हारे हस्त निर्मितानि, हाथ से बने हुए, मोदकानि लड्डुओं को दृष्ट्वा देखकर, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर, अहम मैं जिह्वा लोलुपताम, मैं अपनी जीभ के लालच को, नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जीभ के लालच को वश में करने में असमर्थ हूँ। क्यों न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती। मल्लिका, मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, मैं अच्छी प्रकार जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु एतानि मोदकानि, यह लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए हैं। मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ स्वामी, परंतु ये लड्डू पूजा के
लिए हैं। चंदनः चंदन कहता है तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। चंदन कहता है तरहि तो शीघ्रमेव जल्दी से पूजनम संपादय पूजा को पूरा करो, प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। मल्लिका मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति। भो अरे अत्र यहाँ पूजनम पूजन न भविष्यति नहीं होगा, अर्थात यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम मैं स्वसखिभिः अपनी सहेलियों के सह साथ श्वः प्रातः कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रांच वयम करिष्यामः। तत्र वहां पर गंगा में स्नान और धर्म यात्रा आदि हम सब करेंगे। चंदनः चंदन कहता है सखिभिः सह सहेलियों के साथ, सखियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति। आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति। आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह त्वागमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ तवागमनस्य तुम्हारा आना औचित्यम नास्ति उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम हम सभी सप्ताहांते सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः वापस लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय। तावत तब तक गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था को, धेनोः और गाय की दुग्ध दोहन की व्यवस्था को पूरा करो, अर्थात तब तक घर की व्यवस्था को संभालो और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन। द्वितीयम दृश्यम दूसरा दृश्य। चंदनः अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। चंदन कहता है अस्तु अच्छा, गच्छ जाओ, सखिभिः सह सखियों के साथ, धर्म यात्राया आनंदिता च भव और धर्म यात्रा से आनंदित हो जाओ। अपनी सहेलियों के साथ जाओ और धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि। अहम मैं सर्वमपि सब कुछ परिपालिष्यामि पालन करूंगा, अर्थात मैं सभी कार्य कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। चंदनः मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता। चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अच्छा, दूध दोहन करके उसके बाद सुबह के खाने का प्रबंध करता हूँ, अर्थात दूध दोहने के बाद अपने लिए सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्री वेशम धृत्वा स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः दूध का पात्र, दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिन्याः समीपम गच्छति नंदिनी के पास अर्थात गाय के पास जाता है। यहाँ पर चंदन ने स्त्री के वेश को इसलिए धारण किया है कि धेनु ये सोचे कि यह मल्लिका है, लेकिन मल्लिका तो
धर्म यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में गई है। उमा, मातुलानी मातुलानी। उमा कहती है, हे मामी हे मामी। चंदनः, चंदन कहता है, उमे। अहम तु मातुलः। चंदन कहता है, हे उमा, अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तव मातुलानी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान करने के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई है। कथय, कहो। किम ते प्रियम करवाणी, कहो कि मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। उमा, उमा कहती है, मातुल पितामह कथयति मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। उमा कहती है, हे मामा जी, पितामह कथयति, मेरे दादाजी कहते हैं, मासानंतरम, महीने के अंत में, अस्मत् गृहे, हमारे घर पर, महोत्सवः, बहुत बड़ा उत्सव, भविष्यति, होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते। तत्र वहाँ 30 सेटकमितं 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। उमा ने कहा कि हे मामा जी, मेरे दादाजी कहते हैं कि महीने के अंत में हमारे घर पर बहुत बड़ा उत्सव होगा, इसलिए वहाँ पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था, भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदनः प्रसन्न मनसा 30 सेटकपरिमितं दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। चंदनः, चंदन कहता है, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर, प्रसन्न मन से, 30, 30 का अर्थ है 300, सेटक का अर्थ हुआ लीटर, 300 लीटर दुग्धम, दूध, 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा ही दादाजी को जाकर तुमने कहना है। उमा, धन्यवादः मातुल, याम्यधुना सा निर्गता। उमा कहती है, धन्यवाद मातुला, हे मामा जी, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याम्यधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है, अर्थात वह निकल जाती है। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलिषु गणयन्, अंगुलियों को गिनता हुआ। अहो सेटक 30 पयांसी। अहो, अरे, सेटक 30 पयांसी, 300 लीटर दूध। यहाँ पर पयांसी का अर्थ है दूध। अरे, 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्से, अनेन, इससे तो, बहुधनम, बहुत सारा धन, लप्से, प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, अर्थात गाय को देखकर। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि। तव कृपया, तुम्हारी कृपा से तो, अहम, मैं, धनिकः भविष्यामि, धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहुसेवां करोति। प्रसन्नः, प्रसन्न होकर, सह, वह, धेनोः, गाय की, बहुसेवां करोति, बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितं न तिष्ठति। चंदन चिंतयति, सोचता है, मासान्ते एव, महीने के अंत में ही, दुग्धस्य, दूध की, आवश्यकता भवति, आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिनम, हर रोज,
दोहनम करोमि, दूध का दोहन करता हूँ, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितुम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध का दोहन करता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहता। इदानीम किम करवाणि, इदानीम अब किम करवाणि, क्या करूं, भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, भवतु नाम अच्छा तो, मासान्ते महीने के अंत में ही, संपूर्णतया संपूर्ण दूध का, दुग्ध दोहनम करोमि संपूर्ण दूध दोहन करूंगा। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, एवं क्रमेण इस प्रकार क्रम से 7 दिन बीत गए, सप्ताहांते सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट आई। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, मल्लिका प्रविश्य प्रवेश करके, स्वामिन हे स्वामी, प्रत्यागता अहम मैं लौट आई, आस्वादय प्रसादम प्रसाद ग्रहण करो अर्थात प्रसाद खाइए, चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदनः चंदन, मोदकानि खादति लड्डू खाता है, वदति च और बोलता है, चंदनः चंदन, मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, चंदन मल्लिका से पूछता है, हे मल्लिका तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छे प्रकार से सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि कुछ प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम एवं धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, मल्लिका आश्चर्य के साथ हैरानी के साथ एवं ऐसा ही धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है, अर्थात धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, चंदन मल्लिका को कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गांव के मुखिया के गृह घर पर महोत्सव बहुत बड़ा उत्सव, मासान्ते भविष्यति महीने के अंत में होगा, तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र वहां पर 30 सेटकमितं 300 लीटर दुग्धम दूध अस्माभिः हमें दातव्यम अस्ति देना है। चंदन ने मल्लिका से क्या कहा कि गांव के मुखिया के घर पर बहुत बड़ा उत्सव महीने के अंत में होगा और वहां पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा हमने वहां पर देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम इतनी मात्रा में दुग्धम दूध कुतः प्राप्स्यामः कहाँ से प्राप्त होगा। चंदनः चंदन कहता है विचारय मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा प्रतिदिन हर रोज दोहन करके दुग्धम स्थापयामः दूध को स्थापित करते हैं, चेत् तत् सुरक्षितम न तिष्ठति जिससे वह सुरक्षित नहीं रहता, अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते इसलिए ही दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः, और उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम सारे दूध का दोक्ष्यावा दोहन करेंगे, अर्थात उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामिन् त्वं तु चतुर्थमः अत्युत्तमः विचारः, मल्लिका कहती है हे स्वामिन्, हे स्वामी, त्वं तु चतुर्थमः तुम तो बहुत चतुर हो, अत्युत्तमः विचारः बहुत ही उत्तम विचार है, अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव
करिष्यामः। अधुना अब दुग्ध दोहनम, दूध का दोहन विहाय छोड़कर केवल नंदिन्याः, नंदिनी की सेवाम एव करिष्यावः, सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। अनेन जिससे अधिकाधिकम, अधिक से अधिक दुग्धम दूध, मासान्ते मास के अंत में, प्राप्स्यावः प्राप्त करेंगे, जिससे महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। द्वावेव दोनों ही, धेनोः सेवायां धेनु की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यता, और इस क्रम में घास आदि गुड़ आदि गाय को भोजन में खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, कभी सींगों पर तेल का लेप करते हैं, अर्थात सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यतः, तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनेनापि तोष्यतः, और रात्रि में आरती करके संतुष्ट होते हैं। चंदनः, चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार की ओर चलते हैं। चंदन ने मल्लिका को कहा कि हे मल्लिका आओ, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दुग्धार्थम दूध के लिए, पात्र प्रबंधोपि बर्तन का प्रबंध भी करणीयः करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों निकल जाते। चौथा दृश्य, कुंभकारः घट रचनायां लीनः गायति। कुंभकारः अर्थात कुम्हार, घट रचनायां घड़े की रचना में लीनः लीन होकर गायति गाता है। जात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। इस श्लोक के माध्यम से कुम्हार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जात्वा अपि, जात्वा यह जानकर, अपि भी, यह जानकर भी, जीविका हेतु, जीविका आजीविका, हेतु के लिए, आजीविका के लिए, रचयामि बनाता हूँ, घटान हम, घटान घड़ों को, अहम मैं, जीवनम यह जीवन, भंगुरम पल भर में नष्ट होने वाला, सर्वम सारा, यथेश यथा धन, एष यथा जैसे, एष यह, मृत्तिका घटः मिट्टी का घड़ा, अर्थात जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा पल भर में नष्ट हो जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता, उसी प्रकार यह सारा जीवन भी पल भर में नष्ट हो जाता है। यह जानकर भी मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए घड़ों को बना रहा हूँ। चंदनः नमस्करोमि तात, यहाँ पर तात शब्द संबोधनवाचक शब्द है, जिसका अर्थ है पूज्य। चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे पूज्य नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश अर्थात 15 घटान घड़ों को, इच्छामि लेना चाहता हूँ, मैं 15 घड़ों को लेना चाहता हूँ। किम दास्यसि क्या दोगे, देवेश, देवेश अर्थात कुम्हार कहता है कथम न कैसे नहीं, विक्रयणाय एव एते, विक्रयणाय बेचने के लिए, एव ही एते ये सभी, अर्थात ये सभी बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान घड़ों को ग्रहण करो, अर्थात घड़े ले लो। पंचशतोत्र रूप्यकाणि च देहि, पंचशतोत्र पंच उत्र शत अर्थात 105 रुपए, पंचशतोत्र रूप्यकाणि च देहि और 105 रुपए दे दो। चंदनः चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। चंदन कहता है साधु ठीक है,
परम मूल्यम तु परंतु मूल्य तो दुग्धम विक्रीय दूध बेचकर ही दातुम शक्यते दिया जा सकता है। देवेशः देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र हे पुत्र क्षमा करो मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति स्वाभूषणम अपने आभूषणों को अपने गहनों को दातुम इच्छति देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम हे पूज्य यदि अभी यह मूल्य आवश्यक है तर्हि तो गृहाण एतत् आभूषणम तो यह आभूषण ग्रहण करो। देवेशः देवेश कहता है पुत्री के हे पुत्री ना हम पाप कर्म करोमि हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम कथमपि कैसे भी नेच्छामि नहीं चाहता त्वाम तुमको आभूषण विहीना आभूषण से विहीन कर्तुम करना अर्थात मैं तुमको आभूषण से रहित करना नहीं चाहता। नयतु यथा भिलषितान घटान नयतु ले लो यथा भिलषितान अपनी इच्छा के अनुसार घटान घड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार घड़ों को ले लो। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु दुग्धम विक्रीय दूध बेचकर एव ही घट मूल्यम घड़ों का मूल्य ददातु दे देना अर्थात दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ दोनों कहते हैं धन्योसी तात धन्योसी दोनों कहते हैं हे पूज्य आप धन्य हैं आप धन्य हैं। पंचमम दृश्यम पांचवा दृश्य मासानंतरम एक महीना पूरा होने के बाद संध्या कालः शाम का समय एकत्र एक जगह रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति रिक्ताः खाली नूतन घटाः सन्ति नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः दूध को खरीदने वाले अन्य च ग्रामवासिनः और दूसरे गांववासी अपरत्र आसीनः दूसरी जगह पर बैठे हैं। चंदनः चंदन धेनुम प्रणम्य धेनु को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय मंगलाचरण करता है। मल्लिकाम आह्वयति मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ हे मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ मल्लिका कहती है हे स्वामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत तब तक दोहन आरंभ कीजिए। चंदनः यदा धेनोः समीपं गत्वा दोग्धुमिच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। चंदन जब धेनु के समीप जाकर दूध दोहना चाहता है तदा तब धेनुः गाय पृष्ठपादेन पिछले पैर के प्रहरति प्रहार से चंदनश्च पात्रेण सह पतति अर्थात जब धेनु के समीप जाकर चंदन दूध दोहना चाहता है तब धेनु पिछले पैर से प्रहार करती है और चंदन पात्रेण सह पतति चंदन पात्र के साथ ही गिर जाता है। चंदन कहता है नंदिनी दुग्धम देहि अरे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते क्या हो गया है तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पैरों के प्रहार से ताड़ित्वा मारकर चंदनम चंदन को रक्तरंजितम करोति खून से लथपथ कर देती है। जब चंदन गाय से दूध दोहने का प्रयास करता है तब गाय उसको
बार बार मारकर खून से लथपथ कर देती है। हा हतोस्मि, हा अरे हतोस्मि, मैं मर गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, और चीखे मारता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चीख को सुनकर, झटिति प्रविश्य, जल्दी से प्रवेश करके, नाथ हे स्वामी, किम जातम, क्या हुआ, कथम त्वम रक्तरंजितः, आप कैसे खून से लथपथ हैं। जब मल्लिका ने चंदन को खून से लथपथ देखा तो उसने चंदन से पूछा कि हे स्वामी, क्या हुआ, आप खून से लथपथ क्यों हैं। चंदनः, चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दोग्धुम, दूध दोहने की, अनुमति एव ही न ददाति, नहीं देती, अर्थात गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यते माम, अर्थात जैसे ही मैं दूध दोहने की प्रक्रिया आरंभ करता हूँ वो मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रायतते, मल्लिका धेनु को अर्थात गाय को स्नेहेन, बड़े स्नेह के साथ, वात्सल्येन, प्रेम के साथ, आकार्य बुलाकर, दोग्धुम दूध दोहने का, प्रयतते प्रयास करती है। मल्लिका बड़े प्रेम के साथ गाय को बुलाती है और दूध दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु धेनु गाय दुग्धहीना एव, दूध से हीन है, इति अवगच्छति, यह वह समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन के प्रति, नाथ हे स्वामी, अत्यानुचितम कृतम आवाभ्याम, हे स्वामी, हम दोनों ने बहुत ही अनुचित किया, अर्थात हम दोनों ने बहुत ही गलत कार्य किया है। यत मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम, यत की मास पर्यंतम, एक महीने तक, धेनोः गाय का, दोहनम न कृतम, दूध दोहन नहीं किया। सा पीड़म अनुभवति, सा वह, पीड़म बहुत कष्ट का, अनुभवति अनुभव कर रही है, अत एव ताड़यति, इसलिए ही वह मारती है। चंदनः, चंदन कहता है, देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, यत पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम। चंदन कहता है, देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत, मैंने भी जान लिया है, अर्थात मैं भी समझ गया हूँ, यत कि अस्माभिः सर्वथा, हमने सभी प्रकार से उचित नहीं किया, यत पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे महीने तक दूध का दोहन नहीं किया। अत एव दुग्धम शुष्कम जातम, अतः इसलिए एव ही दुग्धम दूध शुष्कम जातम सूख गया, सत्यमेव उक्तम सत्य ही कहा गया है। कार्यमद्यतनीयं यत् तदद्यैव विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टं लभते ध्रुवम्। आइए इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। यत् अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्यैव विधीयताम्, अर्थात जो आज का कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। यस्य गतिः विपरीते अस्ति,
सह ध्रुवम कष्टम लभते, अर्थात इससे विपरीत में जिसकी गति है वह निश्चय ही कष्ट पाता है। भाव यह है कि जो आज के कार्य को आज ही करता है वह जीवन भर उन्नति करता है, और जो इसके विपरीत आज के कार्य को कल पर टालता है वह निश्चय ही कष्ट पाता है। मल्लिका कहती है, आम भरतः, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही कहा है। मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोत्य विचार्यैतत् सा विषीदति मानवः। इस श्लोक में क्या कहा गया है, आइए पहले इसका अन्वय देखते हैं। कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्य एव विधातव्यम, अर्थात कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके ही कार्य करना चाहिए। यह मानवः एतत् अविचार्य करोति सह विषीदति, अर्थात जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है वह मानव दुख को प्राप्त करता है। भाव यह है कि हमें प्रत्येक कार्य को अच्छी तरह से सोच विचार कर ही करना चाहिए। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया। सर्वे, सभी कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए, अर्थात जिस दिन का कार्य है उसी दिन करना चाहिए। यह एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, और पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम्। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदरसम कालः पिबति, अर्थात समय पर न किया गया लेन देन और किया जाने वाला कार्य अगर समय पर नहीं किया जाए तो ऐसे कार्य का रसास्वाद समय पी जाता है। भाव यह है, अगर हम समय पर अपना कार्य न करें तो उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। प्यारे बच्चों, आज हमने गोदोहनम पाठ का हिंदी अनुवाद किया। आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे संस्कृत प्रभा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें।